मुकर्रम का महीना 5 अपने अंदर खास बातें रखता है। गोया 5 फजीलतें हैं इस महीने में। पहली शान, पहली फजीलत इसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की पहली ही तारीख में यकम शवाल के अंदर ईद उल फित्र रखी है। ईद उल फित्र क्या है? ईद उल फित्र में अल्लाह तबारक व तआला मेज़बान होता है और जिन्होंने रमज़ान मुबारक की कदर की है वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। ईद उल फित्र में मुसलमान मेहमान होता है, रब्बे कायनात उनका मेज़बान होता है। और ये शान जन्नतियों की है। याद रखो, जन्नत के बारे में कुरान हमें ये कहता है कि वो अल्लाह का सजाया हुआ दस्तरखान है, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। वो दस्तरखान है जो अल्लाह पाक ने सजाया है। गोया जन्नतियों का अल्लाह मेज़बान है और जन्नती अल्लाह के मेहमान हैं। तो जैसे वहाँ ये मंजर होगा कि रब्बे कायनात मेज़बान है और अहले जन्नत उसके मेहमान हैं, बिल्कुल यही मंजर होता है ईद के मौके पर कि ईद के दिन के खाने पीने खुशी वो अल्लाह मेज़बान होता है और बंदा अल्लाह का मेहमान होता है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि ईद के दिन के खाने पीने का हिसाब नहीं होगा। ईद के खाने पीने का अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हिसाब नहीं लेंगे, इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से मेज़बान है। बंदा तो उसका मेहमान है, तो मेहमान से कौन हिसाब लेता है? वो तो मेज़बान जो भी पेश कर देता है ये उसकी सखावत, ये उसकी अजमत, उसका शान होता है। और मेज़बान तो उसके दस्तरखान पर हर नेमत को खा के उसका शुक्र अदा करता है। तो एक वजह फजीलत शवाल के महीने की जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि इसके पहली तारीख को ईद उल फित्र है, जो अल्लाह की तरफ से मेज़बानी है कि आपने इस दिन रोज़ा नहीं रखना। कोई रोज़ा रखे तो गुनाह होगा, सवाब नहीं होगा। ईद के दिन रोज़ा रखना मना है, इसलिए कि रब की दावत है, अल्लाह की तरफ से दस्तरखान बिछा है, अल्लाह तुम्हें खिलाना पिलाना चाहते हैं और तुम उसे रोज़ा रख के अल्लाह की मेहमानी से, अल्लाह के दस्तरखान से इराज करना चाहते हो, मुंह मोड़ना चाहते हो, ये मुसलमान के शयान शान नहीं। दूसरी फजीलत शवाल मुकर्रम के महीने की ये है कि ये अशहुर हज में से है। कुरान मजीद के अंदर जो ये आ रहा है कि चंद मालूम महीने हैं जो हज के हैं, अशहुरुम मालूमात, ऐसे चंद महीने हैं जो अल्लाह के इल्म में मालूम हैं और वो हज के महीने हैं। उनमें से पहला यही शव्वाल का महीना, यकम शव्वाल से अय्याम हज शुरू हो जाते हैं, हज के महीने शुरू हो जाते हैं। शव्वाल का पूरा महीना, ज़ीक़ादा का पूरा महीना और जुल्हज्जा के महीने के पहले चंद दिन यानी 10 दिन, ये पूरे के पूरे 2 महीने 10 दिन इनको अय्याम हज कहा जाता है, इनको हज के दिन कहा जाता है। हज का इहराम इनमें से किसी भी दिन बांधा जा सकता है। तो ये अशहुर हज हैं। तो ये भी शवाल मुकर्रम के महीने की एक अजमत है, एक फजीलत है कि ये महीना अशहुर हज के महीनों में से है। वो महीने जो हज के लिए मुख्तस हैं ये उनमें से एक महीना है। तीसरी फजीलत और शान व अजमत इस महीने की ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पाक सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है और इसके रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा के सबसे पहले मेज़बान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बंदा रमज़ान मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखे और उसके बाद 6 रोज़े शव्वाल के रखे तो उसको पूरी
के रोज़ों का सवाब मिलता है। दहर का लफ्ज़ है एक रिवायत में, और एक रिवायत में साना का लफ्ज़ है कि पूरे साल के नफली रोज़ों का सवाब मिलता है। एक रिवायत के मुताबिक दहर का लफ्ज़, दहर पूरे ज़माने को कहते हैं, गोया पूरी ज़िंदगी के नफली रोज़ों का सवाब। और एक रिवायत के मुताबिक साना यानी साल के नफली रोज़ों का सवाब उस बंदे को मिल जाता है। क्यों? इसलिए कि कुरान के अंदर ज़ाब्ता ये है, अल्लाह ने इरशाद ये फरमाया है कि जो मेरा बंदा ईमान वाला क़यामत के दिन मेरी पाक बारगाह में एक नेकी ले आएगा तो वो उसकी नेकी उसके करने में तो एक होगी, लेकिन फालहू अशरु अमसालिहा, मेरी तरफ से उसको 10 गुना सवाब दिया जाएगा। मेरी तरफ से उसको एक नेकी का सवाब 10 गुना दिया जाएगा। ये कम अज कम है, स्टार्ट यहाँ से होगा। आगे कुरान के अंदर है कि 700 तक एक नेकी का बदला अल्लाह पाक अता फरमाएंगे जिनको चाहेंगे। और आगे कुरान ये भी कहता है कि 700 पर भी बस नहीं है, अल्लाह जिसको चाहेंगे इससे भी ज्यादा अता फरमाएंगे एक नेकी का। इसलिए ये महीना ये भी फजीलत रखता है कि इसके 6 रोजे जो इस शवाल के महीने में रखे जाएं, चाहे वो इकट्ठे मुत्तसिल 6 रखे जाएं, चाहे जुदा जुदा करके आज रोज़ा रख लिया, 2 दिन के बाद फिर रख लिया, 3 दिन के बाद फिर रख लिया, बस इस महीने में 6 रोज़े पूरे कर लिए, दोनों तरह से बराबर का सवाब है। इकट्ठे 6 रोज़े रख ले तब भी बराबर का सवाब, अगर जुदा जुदा करके रख ले तब भी बराबर का सवाब। और ये भी बाज़ लोगों ने समझा हुआ है कि ईद के दिन के फौरन बाद इन रोज़ों को शुरू करना है, ये भी कोई मसला नहीं है। महीने के अंदर जब चाहें, अव्वल में, दरमियान में, आखिर में आप 6 रोज़े पूरे कर लें तो आपको इतना बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह का कानून ये है कि एक नेकी पर 10 गुना। तो हमने एक रमज़ान का महीना रोज़ा रखा तो उसको 10 गुना करो तो 10 महीने हो गए। अब जब 6 रोज़े रखेंगे, 6 को 10 गुना करो तो ये 2 महीने बन जाएंगे। क्योंकि 6 को 10 से ज़रब दोगे 60 बनेगा, तो 2 महीने ये बन जाएंगे, तो पूरे साल के 12 महीनों के रोज़ों का सवाब आपके नामाए अमाल में लिखा जाएगा। तो ये तीसरी फजीलत इस शवाल मुकर्रम की ये है कि इसके 6 महीनों की ख़ास फजीलत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। चौथी फजीलत इस महीने की ये है कि ज़मानाए जाहिलियत में इस्लाम से पहले लोग इस महीने को मनहूस समझते थे। कुफ़ार जाहिल जो दीन से लाबल्द व नावाकिफ़ थे वो इस महीने को मनहूस समझते थे। इस महीने में शादी नहीं करते थे, इस महीने में मंगनी नहीं करते थे, इस महीने में निकाह नहीं करते थे, इस महीने में कोई निया कारोबार शुरू नहीं करते थे, इस महीने में कोई बड़ा लंबा सफ़र नहीं करते थे। उनके ख्याल में ये था कि ऐसा करेंगे तो इसमें नाकामी होगी, चूँकि उनके ख्याल में ये महीना मनहूस है। तो इस्लाम ने इस महीने के बारे में ये बताया कि अल्लाह ने किसी दिन में, किसी हफ्ते महीने में, किसी वक्त, किसी साल में कोई नहूसत नहीं रखी। सब महीनों का खालिक अल्लाह है, सब दिनों का खालिक अल्लाह है, सब सालों का खालिक अल्लाह है, सारे वक्त अल्लाह ने बनाए, कोई भी ज़माना कोई वक्त मनहूस नहीं है। बल्कि हदीस पाक में ये आ रहा है, सही हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया लोग वक्त और ज़माने को बुरा भला कहते हैं, लोग वक्त और ज़माने को गालियाँ देते हैं। जैसे आजकल भी हम कहें ज़माना बड़ा ख़राब है, ज़माना बड़ा ख़राब है। भाई ये बात गलत है, ज़माना ख़राब नहीं है, मैं ख़राब हूँ। ज़माना ख़राब नहीं है, हम ख़राब हैं। अपनी ख़राबी दूसरे पर क्यों थोपता है? तू ख़राब है, ज़माना ख़राब नहीं, ज़माने वाले ख़राब हैं। ज़माना ख़राब, ज़माना तो वही सुबह है, वही शामें हैं जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करती, वही दिन हैं, वही रातें हैं जो सरकार के ज़माने में हुआ करते थे। ज़माने को बुरा भला न कहो, हुजूर सल्लम ने मना फरमाया। फरमाया अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि लोग ज़माने को बुरा भला कहते हैं, ज़माना मैं खुद। क्यों? ज़माना मेरे कब्ज़े में है, ज़माने का खालिक मैं हूँ, ज़माना बनाने वाला मैं हूँ, ज़माने का निज़ाम चलाने वाला मैं हूँ। लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। इसलिए
काफिर लोग ज़माना जहलियत वाले इस महीने को मनहूस समझते थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस ज़हन की तरदीद करने के लिए आपने अपना निकाह जो नबूवत के बाद अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, वो इसी शवाल के महीने में फरमाया और रुख्सती भी इसी महीने में फरमाई। हालांकि रुख्सती चंद साल बाद हुई, निकाह चंद साल पहले हुआ, लेकिन निकाह भी शवाल के महीने में फरमाया और रुख्सती भी शवाल के महीने में फरमाई। इससे उनके ज़हन की तरदीद की है कि तुम जो इस महीने को मनहूस समझ के इसमें निकाह नहीं करते, शादी नहीं करते, कारोबार नहीं करते, ये बात गलत है। आज भी अगर कोई ऐसा समझता है तो ये कुफ्र का ज़हन है, ये काफिरों का गुमान है, इस्लाम की तालीमात ये नहीं है। पांचवी और आखिरी फजीलत इस महीने की ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एतिकाफ का हुक्म हुआ कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ आप फरमाया करें और अपनी उम्मत को इसकी तालीम दें, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के रमज़ान के महीने के आखिरी अशरे का एतिकाफ का नागा नहीं फरमाया, मुसलसल करते रहे। एक साल जिहाद की वजह से ये एतिकाफ वाला अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक नहीं हो सका, तो आपने उसका मदावा, उसकी कज़ा कह लें, वो आपने इस शवाल के महीने में। तो ये भी इस महीने की फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में जो अमल में कमी रह गई है, जो एतिकाफ में कमी रह गई है, सुन्नत के मुताबिक नहीं हो सका है, तो उसका मदावा, उसकी कज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में की। तो ये 5 बातें मैंने अर्ज़ की हैं जो इस महीने की अज़मत और फजीलत के तौर पर कही जा सकती हैं। दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ किया कि आज के दिन की दूसरी बात आज के बयान की कि रमज़ान मुबारक में हमने अल्लाह की तौफीक से नेक आमाल किए और मुझे रब्बे कायनात से सिर्फ उम्मीद नहीं 100% यकीन है कि अल्लाह ने हमारी नेकियां कबूल फरमा दी, और यही यकीन हमें होना चाहिए। अगर उस मेहरबान ज़ात पर, उस रहमान ज़ात पर, उस गफूर व गफ़ार व गाफिर ज़ात पर, उस जुल मिनन व जुल एहसान ज़ात पर हम यकीन नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? जो हमें बुला बुला के देता है, जो बहाने बना बना के देता है, तो वो हमारी किए हुए नेकियों को कैसे ज़ाय करेगा? अल्लाह बड़ा कदरदान है। अल्लाह के नामों में से एक नाम शाकिर है, और शाकिर का माना कदरदानी करने वाला है। तो अल्लाह हमारे आमाल जो अगरचे खोटे होते हैं, अगरचे थोड़े होते हैं, अगरचे ऐबदार होते हैं, लेकिन फिर भी रब उनकी कदरदानी करता है, कबूल करता है। वो जो आमाल हमारे रमज़ान में अल्लाह की तौफीक से हुए, अब उनका असर हम पर 2 तरह का होना चाहिए, रहना चाहिए। एक तो ये कि हमारे ईमान की दर्जा हरारत में, दर्जा औलवियत में, फजीलत में, उसकी कैफियत व अज़मत में इजाफा होना चाहिए। जो ईमान रमज़ान से पहले था, अगर रमज़ान के बाद भी उसी मेयार का खड़ा है तो फिर फ़ायदा नहीं, फिर मज़ा नहीं है। मज़ा ये है कि जैसे हमारे बाकी मामलात में तरक्की हो रही है, तो हमारे ईमान का लेवल भी ऊंचा हो जाना चाहिए, हमारी नेकियों करने का मेयार बढ़ जाना चाहिए, गुनाहों से बचने का मेयार बढ़ जाना चाहिए। और ये कैसे होगा? ईमान की वजह से। ईमान बढ़ेगा तो नेकियां बढ़ेंगी, ईमान बढ़ेगा तो गुनाहों से बचना बढ़ेगा। और दूसरा इस पर असर ये होना चाहिए, जो असल असर है वो ये कि हमारा खात्मा ईमान। रमज़ान की इबादत का रिजल्ट हम अल्लाह से ये लेना चाहते हैं, रमज़ान की इबादतों का जो अल्लाह से हम इनाम लेना चाहते हैं, वो ये कि रब्बे कायनात इसकी बरकत से हमारा खात्मा ईमान। जब भी हमारी मौत आए तो ईमान वाली आए, जब भी हमारी मौत आए कलमे वाली आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अपने इलाके के बड़े चौधरियों में से थे, खानों में से थे, सरदारों में से थे, वडेरों में से थे, ताइफ के सरदार थे।
جعرانہ کا مقام جو مکہ سے قریب ترین جہاں عمرے والے جا کے احرام باندھتے ہیں، جن کو اللہ لے گیا اللہ سب کو لے جائے، سب جانتے ہیں جعرانہ کے مقام کو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں، پھر اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں تو جعرانہ کا مقام آتا ہے، وہاں بھی مستقل طور پر انتظام کیا ہوا ہے حکومت نے، وہاں سے جا کے اکثر عمرے والے بار بار عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ یہ فتح مکہ کے بعد حضور نے جو غزوہ حنین کیا ہے، اس حنین کی مال غنیمت کو یہاں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے مجمع متفرق ہوگا، مکے والے مکے کو چلے جائیں گے، مدینہ والے وہاں سے بحر بحر کو مدینہ کو چلے جائیں گے۔ جعرانہ سے باقاعدہ آج بھی روڈ موجود ہے جو سیدھا مدینہ طیبہ کو جاتا ہے۔ وہاں حضور جس وقت مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس وقت یہ سردار عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوشی برضا، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمانوں نے جہاد کر کے لوگوں کو مجبور کیا، ایسی بات غلط ہے۔ اسلام میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے میرے نبی کے اخلاق عظیمانہ، اخلاق کریمانہ سے، نہ کہ تلوار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر پڑاؤ کی حالت میں یہ سردار، یہ وڈیرا، یہ خان خود بخود آتا ہے اور آ کر کے کلمہ پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان جب ہو جاتا ہے، چونکہ یہ سردار تھا، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب مجھے تبلیغ کی بھی اجازت دیجئے، میں طائف میں جاتا ہوں، میں طائف کا سردار ہوں، کسی کو مجال نہیں کہ میری بات کا انکار کرے، میں جا کر کے دعوت دیتا ہوں، سارا طائف مسلمان ہو جائے گا، آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے تبلیغ پر بھیج دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں میں طائف والوں کو 2 دفعہ آزما چکا ہوں، ایک تو پہلے معراج سے بھی پہلے میں طائف تبلیغ کے لیے گیا تھا اور تینوں سرداروں کے پاس گیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا مجھے پتھر مار مار کے لہو کرایا تھا، مجھے انہوں نے برا سلوک کیا تھا، اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ابھی چند دن پہلے ہم نے لشکر کے ساتھ پورے طائف کا گھراؤ کیا، ان کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ مانے نہیں ہیں، اس لیے مجھے تو توقع نہیں ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے چل تجھے اجازت ہے جا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ تیری مانے، الٹا مانیں گے بھی نہیں بلکہ تجھے شہید کر دیں گے۔ میرے آقا نے یہ فرمایا، یہ چلا گیا، اس کا گھر تھا، سردار تھا وہاں کا، اس نے دعوت دی، رات کو دن کو صبح کو شام کو کوئی نہیں مان رہا سوا اپنے گھر کے چند افراد کے، اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، لیکن یہ بھی سردار تھا تو اس نے چوک میں چوراہے میں اپنی زمین تھی، اس نے وہیں مسجد بنا دی کھلے عام، اور وہاں تو قرآن پڑھنا نہیں سننا نہیں چاہتے تھے، اذان دینا نہیں جانتے تھے کہ اذان کوئی دے تو چڑھتے تھے، اس نے وہی مسجد بنا لی، اذان بھی دے رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، گویا ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں سردار ہوں، کون ہے جو مجھے روکے گا، میری اپنی زمین ہے، اپنا رقبہ، اپنی مسجد ہے۔ یہ چلتا رہا سلسلہ، لیکن خفیہ طور پر اذان کی حالت میں اس پر کسی نے تیر مارا چھپ کر کے، اور یہ اسی تیر سے شہید ہو گئے۔ جس وقت یہ زخمی تھے، ان کی آخری وقت تھا، رشتہ دار اکٹھے ہوئے قریب بیٹھے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن تھا تو ہمارے قبیلے کا سردار، اب ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے بندے کو مارا ہے، اس سے انتقام لیں گے، عبرتناک انتقام لیں گے، پتہ چلے گا کہ ہمارے بندے کو کیسے مارا جاتا ہے۔ یہ سن رہا تھا، اس نے وہی زخمی حالت میں بول کے کہا کہ میری طرف سے معافی ہے، میرا انتقام کسی سے نہیں لینا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ایمان کا لیول اتنا بلند ہو چکا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، جو میرے آقا نے مجھے رخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ طائف والے تیری نہیں مانیں گے، الٹا تجھے شہید کریں گے، لیکن میرا گمان کچھ اور تھا، پر میرے گمان والی بات نہیں ہوئی، ہوا وہ جو میرے آقا نے فرمایا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ان لوگوں نے مانا بھی نہیں ہے اور مجھ پر حملہ کر کے مجھے شہید بھی کیا، اس لیے میں اب اپنے نبی کی صداقت کی وجہ سے ایمان کے اس لیول پہ ہوں کہ میری شہادت مجھے اتنا محبوب اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ انعامات نظر آ رہے ہیں کہ اب میرا بدلہ کسی سے نہیں لینا، میں نے معاف کر دیا۔ تو اب یہ حسن خاتمہ ہے کہ نہیں؟ آخر میں جس وقت بندہ یوں فوت ہو رہا ہے تو حسن خاتمہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو سلمہ جب فوت ہونے لگے، ان کا سر حضور کی گود میں تھا،
لوگوں اس پر رشک کرو. صحابہ کیا تھے؟ آج ہم لوگ بھی مسلمان ہیں. حضور کی گود میں سر ہے اس کا، اور وہ آخری وقت میں اللہ کو جان دے رہا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کی روح لینے کے لیے. اس سے بڑھ کے انعام و اکرام حسن خاتمہ اور کیا ہو؟ یہ حسن خاتمہ ہے جو ہم اللہ سے اسی کی توقع رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رمضان کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق